Welcome to Adhira Chemistry Classes by हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा अभी 2 दिन पहले 2020 नई शिक्षा नीति जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप जानते हैं कि भारत में 1986 के बाद ये नई पॉलिसी आई है, ठीक 34 साल पहले। इस पॉलिसी की बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी बातों पर लोगों में कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चों को इस नई शिक्षा नीति के कुछ नियमों पर, कुछ गाइडलाइंस पर बहुत सारी शंकाएं हैं। इस शंकाओं को दूर करने के लिए आज का हमारा वीडियो है। आज का हमारा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम आपकी उन सभी शंकाओं और उन सभी समस्याओं का निदान करेंगे नई शिक्षा नीति में जो दिया गया है, जिसको लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि भारत सरकार को हम बधाई देते हैं कि ये नई शिक्षा नीति आई है। इस नई शिक्षा नीति के आने से हमारा देश है, जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा भारत है, वह दुनिया में एक नए स्तर पर जाएगा, एक नया मुकाम हासिल करेगा। बच्चों में, विद्यार्थियों में जो सर्वांगीण विकास के बारे में हम जो सोचते थे, जिसके बारे में कल्पना करते थे, यह नई शिक्षा नीति जो है उस कल्पना को साकार करने में मदद करेगी। तो इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे शिक्षा के बुनियादी ढांचों को स्ट्रांग करेगा और इसको मजबूत करके जो आने वाली नई पीढ़ी है उसको 21वीं सदी और आने वाला जो भविष्य है उनका, उसके लिए एक नए इंसान के तौर पर, एक ऐसा इंसान जो आध्यात्मिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक और शैक्षिक तौर पर मजबूत हो, उसकी हेल्प करने में ये नई शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अब इस नई शिक्षा नीति में कुछ बुनियादी बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नई शिक्षा नीति में क्या है। तो अब तक जो था कि जो हमारे यहाँ जो नई शिक्षा नीति में अब तक क्या था, जो शिक्षा नीति हमारे पास थी उसमें जो स्कूली शिक्षा होती थी वह थी 10+2। अब जो है नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4, 5+3+3+4। तो जो 5 है, जो नीचे का है, वह हमारा फाउंडेशन है। इसमें क्या 3 साल से 8 साल के बच्चों के लिए भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति में जो 5 साल का फाउंडेशन लेके आया है वह बहुत ही बेहतरीन है। इस फाउंडेशन में क्या होगा कि 3 साल बच्चों को नर्सरी, LKG, UKG और उसके बाद फिर उनका एडमिशन होगा 1 और 2 में। मतलब जो सरकारी स्कूल हैं जो सीधे 1-2 में एडमिशन लेते थे, अब उन्हें आंगनबाड़ी की व्यवस्था के आधार पे बच्चों के फाउंडेशन को ठीक किया जाएगा। उन्हें बुनियादी तौर पे जो बहुत बुनियादी शिक्षा है वो आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से दी जाएगी। वह होगा नर्सरी, LKG और UKG। उसके बाद उनका एडमिशन होगा 1 और 2 में। उसके बाद जो अगला उनका 3 साल होगा वह 3, 4, 5 के लिए होगा। अगला जो 3 साल होगा वह 6, 7, 8 के लिए होगा। अगला जो 4 साल है वह है 9, 10, 11, 12 के लिए है। तो जो नई शिक्षा नीति का जो मेन, जो बेसिक फंडा, जो बुनियादी ढांचा है स्कूली शिक्षा का, वह 5 ईयर, 3 ईयर, फिर 3 ईयर, फिर 4 ईयर का है। मतलब 5+3+3+4 का है। अब एक सवाल और उठता है कि बच्चों को बहुत सारे शंकाएं हैं कि क्या 2021 का बोर्ड होगा कि नहीं होगा। तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें एक्चुअल में बोर्ड के एग्जाम को अहमियत नहीं दी जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि बच्चों का जो एग्जाम होगा वह उनके ज्ञान का आकलन नहीं होगा, बल्कि उनका सतत मूल्यांकन होगा, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा। यह भी हो सकता है कि बच्चा बोर्ड के एग्जाम दे, बोर्ड के एग्जाम में उसकी अच्छी तैयारी न हो पाए तो उसके पास एक अवसर है और बोर्ड देने का तो बच्चों के मन में यह है कि 2021 का बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा। बोर्ड के एग्जाम होगा, लेकिन आपको अवसर दिया जाएगा 2-2 बार बोर्ड का एग्जाम देने का। तो ये मन से हटा दीजिए कि आपका बोर्ड के एग्जाम नहीं होगा। बोर्ड के एग्जाम होगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम की उतनी अहमियत नहीं मानी जाएगी। बोर्ड के एग्जाम में पास करने के लिए होगा, आपकी जो अहमियत होगी वह सेमेस्टर वाइज जो आपका सतत कंटिन्यूअस मूल्यांकन होगा, जो इवैल्यूएशन होगा, आपकी पहचान होगी, उसके आधार पे आपका फैसला होगा कि आप किस लेवल के विद्यार्थी हैं। आप जानते हैं कि एग्जाम किसी विद्यार्थी की जिंदगी का फैसला नहीं करता। इसलिए जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो एग्जाम का जो भूत है, एग्जाम का जो दबाव है बच्चों से, उनको हटाने के लिए बोर्ड के एग्जाम की अहमियत को कम की जा रही है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम नहीं होगा, वह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि बोर्ड के एग्जाम होगा कि नहीं होगा। यूपी बोर्ड बात करें, अभी जो है यूपी बोर्ड जो गाइडलाइंस आई है उसमें 2021 का जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो मार्च में होगा।
ऐसा इसलिए होगा कि लॉकडाउन के कारण से, जो कोरोना का जो इन्फेक्शन के कारण से 1-2 महीने जो लेट हुआ है स्कूली शिक्षा में, उसको ध्यान रखते हुए जो हर साल पढ़ाई होती थी, जो हर साल बोर्ड की एग्जाम होता था फरवरी में, वह बोर्ड की एग्जाम होगा मार्च में। हम ये बताना चाह रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में आपको 3-4 बातों की जो शंकाएं होती थी, बच्चों को मेरे पास फोन आ रहा था कि क्या हो सकता है, तो हम बताते बोर्ड के एग्जाम होगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम की अहमियत कम रहेगी। यह डिपेंड करेगा आपकी जो गाइडलाइंस है, आपकी जो राज्य सरकार है, उनका जो बोर्ड है वो किस तरीके से बोर्ड का एग्जाम लेते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो बोर्ड के एग्जाम होंगे, बस बोर्ड की एग्जाम की अहमियत नहीं होगी, आपको फिर से अवसर मिलेगा बोर्ड के एग्जाम देने का। एक बात और है कि जो अब जो ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई में कुछ मानक है। वह मानक यह है कि जिस मान लीजिए कि आप अब जो स्नातक का जो पूरा वह सिस्टम है, उन्होंने कर दिया 4 ईयर का। तो 4 ईयर में जो फर्स्ट ईयर अगर आपने पहले साल अगर आपने पढ़ाई किया और पढ़ाई छोड़ दिया, तो आपको डिग्री मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल पढ़ लिया तो आपको डिग्री मिलेगी डिप्लोमा का, 3 साल पढ़ लिया तो आपको डिग्री मिलेगी सर्टिफिकेट का, 4 साल पढ़ लिया तो आपको सीधे एडमिशन हो जाएगा एमए में। परास्नातक पीजी करना चाहते हैं, जो 4 साल के जो स्नातक है उसमें ऑनर्स के साथ साथ जो पीजी है उसकी भी 1 साल की पढ़ाई होती है, अगर उस विषय को आप सिलेक्ट करके पढ़ते हैं तो। इस नई शिक्षा नीति में 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि बोर्ड के एग्जाम होगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम का फैसला करेगा उस पर्टिकुलर जो आपका बोर्ड है वह। और अब जो स्कूली शिक्षा जो पहले 12 साल की होती थी, अब हो गया 15 साल का। 15 साल इसलिए हो गया 5 + 3 + 3 + 4 के रूप में है। 5 साल जो फाउंडेशन है, उसमें 3 साल जो आंगनबाड़ी है, फिर एडमिशन होगा 1 और 2 में। आज का जो वीडियो था ये बताना था कि ये जो नई शिक्षा नीति का जो स्कूली जो ईयर्स है 10+2 से जो आ गया है 5+3 +3 +4, बोर्ड की एग्जाम होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में मैंने आपकी इस शंका का समाधान किया है। और आप हमारे और भी आपके वीडियो मिलते रहेंगे। आप अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सारे वीडियो आपको हमारे सब्जेक्ट से मिलते रहेंगे, और सब्जेक्ट के अलावा जो पूरे भारत में जितने सारी नीतियां बनती रहेंगी, चाहे शिक्षा नीति को लेकर हो, चाहे नीट को लेकर हो, चाहे जेई के लेकर हो, हम समय समय पर वीडियो आपको डालते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखते रहिए और अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।